ये वहां बात आ गई है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है। अब खान साहब से जब ज़ाहिर साफी ही दोबारा मिलेंगे अगले 2 दिन में, क्योंकि 26 को शायद है पेशी अब दोबारा, उसमें जाना है, फिर जर्नलिस्ट दोबारा सवाल करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने तो 3 दफा ये बात कही कि मैंने कहा है GHQ का लफ्ज GHQ नहीं आता, बाकी तो पुरअमन एहतजाज की वो हमेशा ही बात करते हैं कि हमारे लोग करते हैं और क्यों ना करें, ये हर सियासी जमात का हक है। मुशावरत भी हो रही है, बात भी हो रही है, लेकिन फिलहाल ये आखिरी फैसला नहीं है। उस दिन जो बात की अता तारड़ ने वो फैसले सुनाए थे कि हमने 4 फैसले किए हैं। हाँ, आर्टिकल 6 की तरफ वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 हाई कोर्ट्स के जजों पर मुश्तमिल एक कोर्ट बनानी है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए बनी थी। उसके लिए चीजें उनके पास इस हद तक मौजूद है और पीपल्स पार्टी की उस पर उनके साथ अता तारड़ ने भी कहा और मैंने भी चेक किया, उनके पास उसकी सपोर्ट काफी हद तक मौजूद है। उनका टेलीविजन पे, मीडिया पे शोशा चल रहा है और ठट्ठा उड़ रहा है, जिस तरह आपने भी कह दिया कि भाई ये भूख हड़ताल कौन सी है, जरा पता तो लगे। खाना शाना खा के कलूला करके आप भूख हड़ताल करने आ जाते हैं और जब चाय का टाइम होता है तो आप उठ के चले जाते हैं। उनके लीडर की ये आवाज है कि मैंने कहा था भूख हड़ताल, तो इसका मतलब है तुमने करनी है। ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, सबसे पहले जो बात की गई है बानिया PTI ने, उस पर बात करेंगे। 9 मई को एहतजाज से मुतालिक उन्होंने कहा है कि हाँ, इतराफ़ी बयान सामने आ चुका है। ये बयान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कितना इजाफा करेगा? देखिए, ये ऑप्टिक्स हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत अब इमरान खान के बाद इख्तियार कर रही है, और जाहिर है कि जब एक केस कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स मुसलसल प्रेस रिलीज़ों में बता रहे हों, DGI SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हों कि 9 मई के लिए कोई माफ़ी नहीं है, और अगर है तो पहले आप जुर्म कबूल कीजिए, माफ़ी कीजिए, मांगिए और फिर जाके पार्लियामेंट के में मौजूद हुकूमत से बात करें। ये एक पब्लिक स्टैंड है पाकिस्तान की अफवाज का। ऐसे में जब अचानक इमरान खान 2 दिन पहले आके सहाफियों से अज खुद बात करते हैं, किसी ने कोई बात नहीं की थी, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये कहा था जब मुझे मार्च में 2 दफा पकड़ने की कोशिश की गई, तो मैंने कहा अगर मुझे पकड़े तो आप लोगों ने GHQ पे जाके पुरअमन एहतजाज करना है। अच्छा, बात खत्म हो जाती। उसी वक्त बाबर अवान आए, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह है, जैसे वकला की कहानी होती है कि लफ्ज न पकड़ा जाए। तो इमरान खान ने आके 2 दफा इंटरवीन करके कहा कि नहीं, बात इस तरह ही है जैसे मैंने कही है। अच्छा, अब वो बात समझ आ रही है कि उनकी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जो जमानतें मनसूख हुई थी कबल अज़ गिरफ्तारी वाली, जिसमें अब वो अरेस्ट हैं, उसकी बुनियाद भी यही थी कि इमरान खान ही बुनियादी गेम बनाने वाले थे, प्लानर थे, एग्जीक्यूटर थे और लोगों को इंस्ट्रक्शन दी थी। अच्छा, इसके ऊपर PTI के असद कैसर से लेके सारे लोग बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसे नहीं की। साफियों ने तो गवाहियां आके हमारे चैनल एक्सप्रेस के भी इमरान असगर थे और बाकी भी, उन्होंने कल प्रोग्रामों में भी आके बात कर दी कि हम किस तरह मौजूद थे और किस तरह रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई ये क्यों भूल गया, जब गुड टू सी यू जेस्चर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बात की थी और पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हुई थी, जब मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कैंटोनमेंट्स में जाके एहतजाज नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अच्छा राना साहब, लेकिन आपके पास ये भी खबर है कि क्या बानी PTI की जानिब से ये बाकायदा ऑर्डर्स दिए गए थे तोड़ फोड़ करने के भी? नहीं, उन्होंने लफ्ज जो इस्तेमाल किया, मैंने आपसे वही कहा, पुरअमन एहतजाज। पुरअमन एहतजाज। और उससे पहले जो वो फौरी तौर पे कह चुके थे कि मुझे जब पकड़ेंगे कमांडोज तो मेरे लोग कैंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सही। इनको अब अगर आप देखें, उसके साथ कोई आप ऑडियो लीक्स पे ना जाएं, आप वीडियो वो बयानात जो इनकी तमाम लीडरशिप के GHQ के हवाले से, कोर कमांडर हाउस के हवाले से सामने आ चुके हुए हैं कि चलना है वहां पे। अब आप मुझे बताएं, जब आपकी माजी में भी TV पे हमला करने की ऑडियो वीडियो आ चुकी, आपके लोगों ने कब्जा भी किया, आप पार्लियामेंट में भी गए 2014 के धरने में, तो उन तसलसल के साथ इन चीजों को जब देखा जाए तो कैसे पुरअमन एहतजाज होगा? लेकिन राना साहब, आपको क्या लगता है कि बानी PTI के इस बयान के बाद आपको लगता है ये कोई उनकी जानिब से एक कह लें कि एक कोशिश की जा रही है कि अब माफी तलाफी हो जाए और मामला ठीक हो जाए? अब आपको लगता है इसके बाद कोई PTI से बोझ हटेगा? नहीं, बोझ तभी हटेगा जब वो प्रॉपरली कन्फेस करें इस बात को। जो आज तक की सिचुएशन है पाकिस्तान की फौज की जो सिचुएशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ऑन दी रिकॉर्ड बात कही है। मैं कोई अपने जराये से नहीं बात कर रहा कि मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और उसका इयादा अब भी हो रहा है। जब पहले माफी का कहा गया, अब इंतशारी पार्टी, टोला लफ्ज यूज हुआ, क्या क्या लफ्ज नहीं PTI का नाम लिए बगैर कहे गए कि भाई आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे में जब तक आप या तो फिर आप सीधी सीधी माफी मांग लें कि हाँ ये गलती हुई,
मैंने पुरअमन का कहा था, हमारे लोगों ने की। कोई भी बात करें, आप अगर बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं तो फिर आपको 9 मई से निकलना होगा। पाकिस्तान की फौज नहीं निकल रही, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं निकल रही। आप देखें उनके उस बयान के बाद कल सबसे पहले सुबह शरीर रहमान का बयान आया, फिर मरियम नवाज का बयान आया, फिर खुर्शीद शाह का बयान आया कि ये एक कन्फेशन है और ये इसके ऊपर इनको सजाएं होनी चाहिए। अब ये वहां बात आ गई है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है। अब खान साहब से जब ज़ाहिर साफी ही दोबारा मिलेंगे अगले 2 दिन में, क्योंकि 26 को शायद है पेशी अब दोबारा, उसमें जाना है। फिर जर्नलिस्ट दोबारा सवाल करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने तो 3 दफा ये बात कही कि मैंने कहा है GHQ का लफ्ज GHQ नहीं आता। बाकी तो पुरअमन एहतजाज की वो हमेशा ही बात करते हैं कि हमारे लोग करते हैं और क्यों ना करें, ये हर सियासी जमात का हक है। बहुत सारे लोग ये तावील दे रहे हैं कि जी ये तो बड़े बड़े बयानात मौलाना फजलुर रहमान ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने दिए हुए हैं कि जनाब ईंट सेंट बजा देंगे, फलान देंगे। तो इस पे जवाब ये है कि जिन्होंने बयान दिए उन्होंने हमले नहीं किए, उन्होंने हमले नहीं कराए, उनके वर्कर्स ने एहतजाज किए। एक सिस्टम में रहते हुए जरदारी साहब ने तो पाकिस्तान खप्पे का भी नारा लगाया, नवाज शरीफ के लोगों ने एहतजाज किया गवर्नमेंट जाने के बाद, लेकिन वो GT रोड तक महदूद रहे। लेकिन राना साहब, अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से PTI को बैन करने का जो एक डिसीजन लिया जा रहा है और इत्तेहादियों को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है ये कितना दुरुस्त फैसला होगा? देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। लोगों PTI के लोगों ने कहा कि ये हमें हमारे लोगों को डरा रहे हैं ताकि वो फार्म न दें और वो फार्मर ब्लॉक बन जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि फार्मर ब्लॉक बनने की कोई सूरत नहीं है, ना लोग जाएंगे। देखिए, नवाज शरीफ को लोगों ने नहीं छोड़ा था ना, तो उनकी मकबूलियत की वजह से नहीं छोड़ा था कि पब्लिक में उनकी मकबूलियत थी। तो आज इमरान खान की मकबूलियत है। कौन इस तरह की बेवकूफ़ी करेगा कि वो भरा मेला सियासत के हवाले से, हुकूमत का नहीं, लेकिन उनको पता है कि आज इमरान खान मकबूल है तो इस तरह लोग छोड़ के चले जाएं। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। केस बिल्कुल तैयार हो रहा है, उसके ग्राउंड्स तैयार हैं। अल्लाह करे कि सेंस प्रिवेल करे और सब तरफ करे, यानी गवर्नमेंट की तरफ भी करे और PTI की तरफ भी करे। तो राना साहब, आपकी ज़राए क्या कहते हैं कि 9 मई का जो वाक़या है इसी को लेकर बैन किया जाएगा पार्टी को, या कोई और केस तैयार किया जा रहा है? देखिए, वो तो बैन करने के लिए तो फॉरेन फंडिंग का लफ्ज आप सुन चुके हैं, बिल्कुल बहुत सालों से है, सजा भी हो चुकी हुई है। जब आप कोई सियासी जमात बनाते हैं, सवाए सरकारी मुलाजिम के हर एक को एसोसिएशन बनाने का राइट आइन देता है। साथ ही वो लिखता है आइन, अगर वो एसोसिएशन या जमात पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करेगी तो उसको बैन किया जा सकता है। लेकिन जब काबीना मंजूर कर दे, विफाकी काबीना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर रेफरेंस जाएगा। सही। अब उस रेफरेंस के भिजवाने की तैयारी, काबीना की मंजूरी आज दे दें आप। इशू ये है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में ठहर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ एक ठीक ठाक किस्म की लड़ाई आ चुकी हुई है इस वक्त, एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट की, सारों की, और 2 महाज बने हुए हैं। तो ऐसे में सब तरफ ठंडा होना चाहिए काम कि जी ना तो गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ गया है, 2/3 अक्सरियत की बात और है। काजी फायद ईसा साहब ना एक्सटेंशन ले रहे थे ना लेंगे, तो बातें खत्म होनी चाहिए इस किस्म की कि कोई जिंदगी और मौत का मसला है। गवर्नमेंट के पास 210 अरकान है कौमी असम्बली में। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे तजिया नगारों को ये बात करते हुए सुना है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उनकी तहकीक पूरी हो कि अगर 2/3 अक्सरियत आप कौमी असम्बली में 24 अरकान से कर लें, लोटे बना के, फार्मर ब्लॉक बना के, आपको इससे ज्यादा अरकान KP असम्बली में चाहिए, क्योंकि वहां आपके पास 4 सेनेटर आपको KP से चाहिए आज इस वक्त। उसके बगैर 2/3 अक्सरियत नहीं होती। और हमारे जो दानिश्वर बैठे हुए हैं आके स्क्रीन पे, वो कहते हैं जी वो मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पास हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा। सेनेट से अलग पास होनी है, कौमी असम्बली से अलग, और दोनों जगह 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं कि पीछे क्यों टूटेंगे लोग ऐसे वक्त में, इस तरह के मामलात में कि 24 तो आप कौमी असम्बली में तोड़ें, नहीं टूटे ना कोई बात हुई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, हकायक ये हैं, ऐसा नहीं होता। होश के नाखून हम सबको लेने चाहिए, क्योंकि असल मसला हमारे अवाम का है, जहाँ बिल्कुल कोई गुर्बत के अलावा कोई काम ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही। राना साहब, PTI को बैन करने के लिए नून लीग की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि इत्तेहादियों की हिमायत हासिल हो, और उनकी मुलाकात भी हुई है नायब वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी से। तो आपको लग रहा है कि इस पे हो जाएगी इनकी मुशावरत आपस में? मैंने कहा मुशावरत भी हो रही है, बात भी हो रही है, लेकिन फिलहाल ये आखिरी फैसला नहीं है। उस दिन जो बात की अता तारड़ ने वो फैसले सुनाए थे कि हमने 4 फैसले किए हैं। हाँ, आर्टिकल 6 की तरफ वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 हाई कोर्ट्स के जजों पर मुश्तमिल एक कोर्ट बनानी है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए बनी थी। उसके लिए चीजें उनके पास इस
तक मौजूद है और पीपल्स पार्टी भी उस पर उनके साथ, तारण ने भी कहा और मैंने भी चेक किया, उनके पास उसकी सपोर्ट काफी हद तक मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर अभी डेलिब्रेशन हो रही है कि इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब तक आपको ये ना हो कि आपका केस इतना मजबूत है कि वो अपहेल्ड हो जाएगा, आपको ये केस नहीं करना चाहिए। इसी पे सारी मुशावरत होगी। अच्छा राना साहब, ये डॉन के पेज के ऊपर ये अभी तकरीबन कोई 34 मिनट पहले की अपडेट है कि जिसमें अता तारड़ साहब का बयान है कि गवर्नमेंट ने जो है इन प्रिंसिपल माइंड बना लिया पीटीआई को बैन करने का। अब सवाल सर ये कि अगर इत्तेहादी जमातें साथ नहीं देती मिसाल के तौर पर और गवर्नमेंट यानी कि नून लीग खुद ही ये फैसला करती है और वो बैन लगाने की कोशिश करती है, तो ये हुकूमत के लिए कैसा फैसला होने जा रहा है? इसको कोई पसंद किया जाएगा इस फैसले को? देखें, जो गवर्नमेंट की बात है वो तो अनाउंस भी कर चुकी वफाकी वजीर इत्तलात की सूरत में, और वो आज आप कह रहे हैं कि जी 34 मिनट पहले उन्होंने कहा है कि माइंड बना चुकी है। भाई आप तो फैसला भी सुना चुके, मैं उसकी तरदीद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तैयारी है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर से ही लोग बता रहे हैं कि पहले आप एविडेंस को चेक कर लें कि सुप्रीम को, क्योंकि ये नहीं है बैन करना, बैन तो हो जाएगी, आप नोटिफिकेशन करेंगे वफाकी काबीना के बाद। क्या इमरान खान ने टीएलपी को 2019 में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अपनी काबीना की चेयर करते हुए बैन नहीं किया था? नोटिफिकेशन भी कर दिया था और उन पे इल्जाम लगाया था इंडियन फंडेड, और ये फवाद चौधरी साहब ने लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो फिर उसको वापस भी ले लिया था। तो क्या हुआ? यही बातें सब कह रहे हैं कि जी इस बात को पहले आप देख लें कि आपको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेके जाना है, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने पूरी की पूरी उस रेफरेंस की चीर फाड़ होगी, सवालात होंगे और लोग पूछेंगे कि क्या एविडेंस है। तो ये उसके ऊपर सारी तैयारी हो रही है कि अगर वो इस काबिल समझे अपने आप को कि हाँ हमारा एविडेंस इतना है मजबूत, फिर तो ये ले जाएंगे, अदरवाइज मेरा ख्याल है ये गपशप किया तक चलता रहेगा। राना साहब, मरियम नवाज साहिबा ने अदलिया से अपील की है कि मुल्क को चलने दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, खबरदार किया है कि अगर किसी ने मुल्क की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो फिर आखिरी हाथों से निपटा जाएगा। ये उनके इस बयान का मतलब क्या है, इरादे क्या लग रहे हैं आपको नून लीग के? मेरा ख्याल है कि मतलब तो उन्होंने अपनी बात में वाजे कर दिया, और ये उन्होंने तब कहा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और हाई कोर्ट के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, उन्होंने अदलिया का लफ्ज यूज किया, उन्होंने निशाना बनाया, मैसेज दिया। इसके बाद से वो उस बात पे खामोश हैं, क्योंकि उसको तहरीक नहीं बनाया। बुनियादी तौर पे ये सब टेस्ट होते हैं कि आप क्या कहते हैं, जवाब क्या आता है, इसका मतलब क्या है, उसको एनालाइज किया जाता है। चूंकि पीएमएल की मौसर आवाज वही है मरियम नवाज के, जब वो बात कह रही हैं तो वो फिर एक पार्टी की आवाज बनती है, ताकत बनती है। इन चीजों को कह के बता के कि जी आप अदलिया अपने दायरे कार में फैसले करें, हमें अपने दायरे कार में करने दें। देखिए, मैं बीइंग तज्जिया, मेरा मुशाहिदा ये है कि उस फैसले में एक पार्टी के लिए इंसाफ किया गया, और बगौर अतर मिनल्ला साहब के उसके अंदर 2018 में पीएमएलएन के साथ भी यही कुछ हुआ था। तो अगर आप मुकम्मल इंसाफ 187 के साथ देने जा रहे थे तो फिर खोल लेते 2018। जाते जाते सर वक्त की किले पे दूसरी जानिब पीटीआई का जो बयान सामने आ रहा है ना सर, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके पार्टी दफातर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे एमएनएज हैं उनके एफिडेविट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वफादारियां तब्दील कराने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है सबके सामने है, और फिर एक अलामती भूख हड़ताली कैंप भी उन्होंने लगाया है। और उसका टाइम जो बता रहे हैं, वो टाइम बता रहे हैं 3 बजे से 7 बजे तक। तो लोगों का ये कहना है कि वो जो भूख हड़ताल का वक्त है वो तो वैसे ही खाने का टाइम नहीं है। तो चलें, उनका टेलीविजन पे, मीडिया पे शोशा चल रहा है और ठट्ठा उड़ रहा है, जिस तरह आपने भी कह दिया कि भाई ये भूख हड़ताल कौन सी है, जरा पता तो लगे। खाना शाना खा के कलूला करके आप भूख हड़ताल करने आ जाते हैं, और जब चाय का टाइम होता है तो आप उठ के चले जाते हैं। उनके लीडर की ये आवाज है कि मैंने कहा था भूख हड़ताल, तो इसका मतलब है तुमने करनी है। तो अब ये भी नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन राना साहब उन्होंने अलामती बोला है कि अलामती भूख हड़ताल था ना, मकबूजा कश्मीर के ऊपर कहा था ना पूरी कौम को कि हम आधा घंटा जुमे को बाहर खड़े रहेंगे। तो बस वो एक दफा आए, तकरीर की, और उसके बाद वो कश्मीर भी भूल गया और वो वर्ल्ड कप भी भूल गया जो वो ट्रंप से लेके आए थे। ये सियासी ऑप्टिक्स हैं, हर सियासी जमात का हक है कि वो इसका कोई भी जवाब दे। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में तमाम अरकान कौमी असम्बली के एफिडेविट जमा करा दिए हुए थे जी। अब उसके बाद जब ये केस अगर बनेगा कि जी वो ले गए हैं,
तो फिर कोर्ट ही मौजूद है, कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलता है पीटीआई को, वो टाइम और एक्सटेंड कर देंगे। उन्होंने तो ये ऑप्शन रखा है ना इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के लिए कि आप चैम्बर अपील में आ जाएं, आपको कोर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त दे देंगे कि हमारे इतने एमपीएस थे, ये सामने खड़े हुए हैं, इनके एफिडेविट से चले गए। वो एफिडेविट जो बने हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जहां से आप स्टाम्प निकलवाते हैं वहां पे वो बनाया जाता है कि किसने लिया, किसके नाम लिया, तो वो दोबारा भी बन जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बदलती सियासी पर तज्जिया पेश किया।